हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रम करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव में हम लोग लगा चुके थे, लगभग 33 या 34 सवाल लगा चुके थे। और आज नंबर है अपना 35 नंबर है कि 36 नंबर सवाल है। ठीक है, तो आज 36 नंबर सवाल को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर लिखा है 36। एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। पहले क्या दिया है? अल्फा कण। क्वेश्चन नंबर है 36 नंबर। एक अल्फा कण है और उस अल्फा कण को अल्फा कण को त्वरित किया जाता है और कितना वैसे 10 लाख वोल्ट से। तो यहाँ पर जो अल्फा कण है, अल्फा कण, तो अल्फा कण पे आवेश कितना होता है? अल्फा कण का आवेश तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि एक अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 10 की पावर माइनस में 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस में 19, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। तो 16 दुना हो गया 32, यानी 3.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इतना समझ में आया? इतना आवेश हो गया। फिर वैद्युत विभव कितना दिया है? विभव जो दिया है ये 10 लाख वोल्ट। विभव बराबर 10 लाख वोल्ट। तो देखो 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1000 लाख 10 लाख, सही है? इतना वोल्ट है। इनको अगर पावर में लिखे तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर में 6 वोल्ट। समझ में आया? तो हमें आवेश मिल गया, क्यू मिल गया। ये क्यू लिख सकते हैं, हम क्यू लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। फिर क्या दिया है? इसकी गतिज ऊर्जा। पहला क्वेश्चन दिया है कि इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो भाई इसकी गतिज ऊर्जा ये क्या हो, सब तरीके चल रहे हैं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मीन्स हो जाता है W, और W बराबर क्या होता है? Q इंटू वी होता है ना, ये तो होता है। या सीधा लिख दो, विभवांतर गुणे आवेश होता है ना, ये कार होता है। तो इसमें वैल्यू रख दे रहे हैं। W बराबर हो जाएगा, V का मान कितना है? 10 की पावर 6, और आवेश कितना है? 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस में 19। तो W बराबर हो जाएगा 3.2 और गुणे 10 के पावर में, प्लस में है वो माइनस में है, तो माइनस में कितना हो जाएगा? 13। इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन का था ना, तो पहला आंसर हो गया। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है। दूसरा कह रहा है कि इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा? तो कह रहा है कि इतने ही विभवांतर पर, 10 लाख वोल्ट पर, कह रहा है कि अगर आप प्रोटॉन को त्वरित करेंगे तो कितना गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसका भी वही से हम निकालेंगे, क्योंकि पता है हम लोग को कि जो कार्य होता है वह स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। क्योंकि हम बोले थे जो स्थितिज ऊर्जा होता है वह गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, ऐसे लिखे हो। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि गतिज ऊर्जा, यानी U भी अपना किसके बराबर होता है? W के, नहीं होता है? जो किया गया कार्य है वह स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, और स्थितिज ऊर्जा जो होता है गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो तीनों आपस में बराबर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। चूँकि हम जानते हैं किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो गतिज ऊर्जा बराबर, यानी गतिज ऊर्जा बराबर मतलब के बराबर कितना हो जाएगा? जो ये कार्य किया हो उतना ही बराबर रहेगा, उससे आगे थोड़ी जाएगा, 10 की पावर माइनस 13। क्योंकि हम क्या बोले हैं कि जो किया गया कार्य है W है, वही क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है। या तो ऐसे लिखे हो, मन करे ऐसे लिख सकते हो W के, और के बराबर फिर लिख दो। W का मान कितना आया? 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस 13, इतना। तो जो किया गया कार्य है वह गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा पूछा था, गतिज ऊर्जा का मान हमारा W का मान जो है वही मान रहेगा। सिंपल है, ठीक है, कौन दिक्कत है? हाई किया क्या कार्य जो होता है गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, तो सिंपल है। हाई जो देखिए दूसरे क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन और पूछा था
कि प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, तो प्रोटॉन क्या लिख रहे हैं, प्रोटॉन क्या था, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब के, ये तो है, और यही होता है डब्ल्यू के। तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी इंटू क्या होता है, क्यू के होता है। प्रोटॉन की बात कर रहा है तो प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर में कितना, -19 कूलाम होता है। यह प्रोटॉन पर आवेश, यानी लिख सकते हो, ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश प्लस में रहता है इतना कूलाम। तो W बराबर लिख सकते हो, इस पर विभव कितना दिया था, 10 की पावर 6, और आवेश कितना होता है प्रोटॉन पे, 1.6 गुणे 10 की पावर में -19। तो जो W है वो जाएगा 16 यानी 1.6 गुणे 10 की पावर -13, इतना जूल। यह भी आंसर हो गया। तो कोई इसमें क्या कहा था, इसमें अल्फा कण पे पूछा था ना, और इसमें कह रहा है कि केवल प्रोटॉन की बताओ। तो प्रोटॉन का कितना होता है, आवेश होता है 1.6, और जो विभव दिया था पहले से 10 की पावर 6 था, तो ये से हम गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कहा था कि क्या बताओ, हाँ, कह रहा कि किस कण की चाल अधिक होगी, दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं तो कह रहा है कि बताओ किसकी चाल अधिक होगी। तो जिस कण का द्रव्यमान कम होगा, जिस कण का द्रव्यमान कम होगा उसकी चाल क्या होगा, अधिक होगा। जिस कण का द्रव्यमान कम होगा उसी का चाल अधिक होगा। देखो, हम अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है, कण का द्रव्यमान कितना होता है, उसमें लिखाया गया है अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है 6.6 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है अल्फा कण का द्रव्यमान। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, यानी प्रोटॉन जो कण है इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg। ठीक है, सॉरी क्या बोल दिए, 1.7 है, इतना kg। ठीक है, ये हो गया किसका, भाई दोनों गलत लिख दिए हम, पावर 27 रहेगा। तो अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6 गुणे 10 के पावर -27 kg, और प्रोटॉन का जो कण का होता है द्रव्यमान ये होता है 1.7 गुणे 10 के पावर -27। जो 31 होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो गलती से लिख दिए थे। ठीक है, एक चीज़ पता है कि जिस कण का द्रव्यमान कम होता है उसी की गतिज ऊर्जा अधिक होता है, उसी की गतिज ऊर्जा अधिक होता है, ये पता है, ऐसा होता है। जे हल्लुक रही वहीं तेज भगी है। तो बताओ ये अल्फा कण का द्रव्यमान जो है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, इन दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये अल्फा, ये वाला बड़ा है ना, तो इसका वाला नहीं बल्कि इसका वाला जो चाल है इसका अधिक होगा। तो हम लिख सकते हैं चूँकि अल्फा कण का द्रव्यमान अधिक है, क्या है, अधिक, अतः अधिक है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कम है, अतः प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगा। ठीक है, इस प्रकार से सिंपल। देखो हम बोले हैं कि जिस कण का द्रव्यमान कम होगा उसी की गतिज ऊर्जा अधिक होगा। तो प्रोटॉन की द्रव्यमान कम है, इसीलिए क्या है, इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगा इनकी तुलना में। सही है, तो तीनों क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसको कॉपी कर सकते हो। कहो तो एक बार फिर से समझा दें इसको। बस देखिए, क्वेश्चन नंबर है 35 और गलती से हम 36 लगवा दिए, इसलिए 35 नंबर सवाल देखिए सवाल लिखा है, जो पहले सवाल को पढ़ दे रहे हैं। लिखा है 2 क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेमी है।
क्षैतिज और समांतर इनके जो प्लेट की जो बीच की दूरी है ये 2 सेमी है, ठीक है, 2 सेमी, तथा उनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है। जो विभवांतर दिया वो कितना है? 120 वोल्ट। गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, जो इलेक्ट्रॉन है इसी पर बताओ बल कितना कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल कितना काम करेगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि कितना होगा। तो वैद्युत ऊर्जा भी पूछा है, तो 3 सवाल है इससे पूछा गया है। सबसे पहले दिया क्या है, इसमें विभवांतर दे दिया है और विभवांतर है अपना कितना 120 वोल्ट। तो जो जो चीज़ दिया उसको लिख लेते हैं पहले हम। इसमें देखो दूरी दिया है, पहले इसमें दूरी दिया है, तो पार कर चल ही नहीं रहा है। दूरी कितना दिया भाई 2.0 सेमी। इनको अगर मीटर में बदलोगे तो 2 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, -2 मीटर, सही है। और दूरी मतलब r होता है कि नहीं। फिर क्या पूछा है, विभवांतर दिया है। विभवांतर को हम डेल्टा V से लिखते हैं, सही है। तो कितना 120 वोल्ट है, 120 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन पर बल पूछा है पहले, इलेक्ट्रॉन पर बल, तो हम यहाँ पे लिख दिए इलेक्ट्रॉन पर बल पूछ दिए। और W पूछा है, वैद्युत क्षेत्र पूछा है। तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं क्योंकि सूत्र पता होता है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र जो होता है इसको हम लिखते हैं ई से, है कि नहीं। हमें एक सूत्र पता है कि वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है विभव प्रवणता के, विभव प्रवणता, कल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, विभव प्रवणता। और जो विभव प्रवणता होता है वो होता है विभवांतर बटे क्या, विभवांतर बटे लंबाई या दूरी। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं दूरी। तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर हो जाएगा, विभवांतर कितना दिया है 120 और दूरी कितना दिया है 2 × 10 के पावर -2। इनको काटोगे कितना आएगा 60 आएगा ना। तो ई बराबर हो जाएगा 60 × 10 के पावर में 2 वोल्ट प्रति मीटर। चलो अगला क्वेश्चन इसी में पूछा है। तो पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन पर बल बताओ। जो इलेक्ट्रॉन है इस पर, इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल यानी F पूछा है। F बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें पता है F बराबर क्या होता है, Q × E के बराबर होता है। F बराबर Q का मान कितना है। देखो इलेक्ट्रॉन पर बल पूछ रहा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 के पावर -19 होता है। और वैद्युत क्षेत्र कितना पाए हो 60 × 10 के पावर में कितना 2 प्लस में है, ठीक है। अभी हो जाएगा F बराबर 16 × 6 = 96। तो दशमलव लगाएंगे एक अंक पे, × 10 के पावर में कितना 19 माइनस में +2 तो माइनस में 70 हो जाएगा। इनको इधर लाएंगे तो F बराबर हो जाएगा 9.6 × 10 के पावर -16 आया है इतना, देखो ठीक। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर से पूछा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि कार्य बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, कार्य। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा जो कार्य है W पूछा है और पता है जो किया गया कार्य होता है और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ये सब चीज़ पढ़े हो। और कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर विभवांतर यानी V × Q के होता है, विभवांतर गुणे आवेश का होता है ना। हम W बराबर लिख सकते हैं V, और V का मान कितना है 120 और आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉनिक की तो बात हो रही है। तो 1.6 × 10 की पावर कितना -19। W बराबर एक जीरो लगेगा, 16 × 6 = 96 हुआ, 16 कम 16 9 सॉरी 16 12 × 6 = 48, 12 × 6 = 72 हो जाएगा। और 12 कम 12 और 12 7 19 इतना हो गया। एक कम पे दशमलव लग जाएगा, 10 के पावर -19। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 2 कदम इधर आएगा
तो 1.92 और गुणे 10 के पावर में माइनस में 17, क्योंकि 2 कदम इधर आया तो प्लस हो गया है। इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। समझाया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है बताओ? हाँ, तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ 35 नंबर। अगला क्वेश्चन देंगे 37 नंबर। बात ये 35, 36, 35, 37 चल रहे हैं उल्टा सीधा। कोई दिक्कत नहीं, नंबर तो लिखा गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर सवाल, सॉरी 37 नंबर, 35 तो हो गया। 37 नंबर सवाल लिखा है कि +5.0 गुणे 10 के पावर में -7 कूलम तथा -5.0 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1.0 सेमी है। तो यहाँ पे एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया। इन दोनों के बीच की जो दूरी है 1.0 सेमी है। ठीक है, पहले वाले पे माइनस में 5 गुणे 10 के पावर में -7 कूलम है, दूसरे पे प्लस में 5 गुणे 10 के पावर में -7 कूलम है। 5.0 का मतलब केवल 5 ही कहा जाता है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर कह रहा है केंद्र से 50 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। इसका केंद्र आ रहा है, इसका केंद्र, इन दोनों के बीच की जो दूरी है 1 सेमी है, इसका केंद्र यहाँ पे मान लेते हैं। और यहाँ से कह रहा है कि 50 सेमी की दूरी पर, कैसे में 50 सेमी की दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करिए। यानी यहाँ पर वैद्युत विभव पूछ रहा है, कितना होगा? समझ में आया कि नहीं आया? समझो, ठीक। वहाँ से वैद्युत विभव पूछ रहा है कि कितना होगा। जो चीज़ दिया पहले उसको हम लिख लेते हैं। देखो पहले क्या दिया हमको, आवेश Q1 दे दिया ने, ये Q1 का मान है और क्या है Q2 का मान है। तो लिख सकते हैं Q1 बराबर में -5 गुणे 10 के पावर -7 कूलम, Q2 बराबर हो गया +5 गुणे 10 के पावर में -7 कूलम। इनके बीच की जो दूरी है R बराबर लिख सकते हो 1.0 सेमी, और अगर इसको मीटर में लिखोगे तो 1 × 10⁻² मीटर होएगा। सही है, इतना हो गया। अब इस पर कह रहा है कि अक्ष पर वैद्युत विभव बताओ। अक्ष पर क्या बताओ? वैद्युत विभव। अक्ष पर जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होता है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव यानी V पूछ रहा है। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव V पूछ रहा है। और V बराबर एक सूत्र होता है, V बराबर 1/4 πε0 इंटू P बटे होता है R²। ठीक है, पूछो ही क्या है। जब कहेगा अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव बताओ अक्ष पे, तो अक्षीय वाले कंडीशन में सूत्र जो होता है विद्युत विभव का, V बराबर 1/4 πε0 इंटू P बटे कितना हो जाता है R²। इतना होता है अक्षीय वाले में। इसको समीकरण 1 बना लो। है P बता रहे हैं, P बराबर सूत्र नहीं पढ़े हो, 2QL या 2QR पढ़े हो। P बराबर जब आता था तो हम क्या कहते थे 2QR, और वो होता है द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। यहाँ पे जो विभव बराबर होता है सूत्र, और विभव कहाँ पे ज्ञात करना है? अक्षीय स्थिति में, यानी अक्ष पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अक्ष के लिए सूत्र होता है 1/4 πε0 P/r में R² होता है। इस सूत्र होता है, इसके सूत्र को समीकरण 1 बना लो। और हमें एक चीज़ पता है कि चूँकि P बराबर होता है 2Q और होता है R के, इनको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2RQ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लिख देते हैं 2RQ, ये हमें पता है। अगर इसमें हम चाहें तो वैल्यू रखें तो 2R जो है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2R होती है, क्योंकि हम जब पढ़े थे न्यूमेरिकल लगा डेरिवेशन किए थे तो इसको 2A मान रहे थे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और यहाँ पे A नहीं बल्कि क्या लिया गया है, R लिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस पूरे के जगह पे कितना, 1 × 10 के पावर में
2, क्योंकि इतने की दूरी कितना लिखा गया है, एक सेमी, और एक सेमी को जब बदले मीटर में तो 1 × 10 की पावर -2 आया है। आवेश कितना है, 5 × 10 की पावर में -7, तो हो गया P बराबर 5 × 10 की पावर में -9, इतना हो गया। अब यही जो P का मान है समीकरण 1 में रखेंगे, P का मान समीकरण 1 में रखेंगे। P का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो, तो P बराबर क्या है, सूत्र V बराबर क्या निकाले हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई R स्क्वायर, इतना है। V बराबर लिख सकते हो 9 × 10 की पावर में 9, इतने का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 की पावर 9। 2 जो P है, P की जगह पर आया कितना आया है, 5 × 10 की पावर में -9 आया है, और बटे में R स्क्वायर, तो R स्क्वायर को लिख सकते हो 50, और 50 ठीक है, 50 सेमी को हमको बदलना है मीटर में, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ये मीटर में बदल गया। V बराबर देखो 9 लिखा है, तो 9 × 5 कर लेते हैं, और 10 की पावर प्लस में 9 माइनस में 9, 10 की पावर हो जाएगा 0, और 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं 50 × 50 और × 10 की पावर -4, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो 50 × 50 लिख दिए, 2 दूना हो गया 4। V बराबर लिख सकते हो, इसको काट सकते हो, 5 दाम में 50, तो 9 × 1, देखो इसका मान 1 होता है, तो 9 × 1 लिख सकते हो, और यहाँ पे 50 का गुणा 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 100 में करोगे, 10 में करोगे 500, और 10 की पावर -4 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +4, तो 10 की पावर +4 हो गया। V बराबर हो गया कितना, इसको अगर लिखना चाहो और बढ़िया से तो 9 बटे लिख सकते हो 5, और गुणे 10 की पावर में प्लस में 2, और ऊपर है 10 की पावर 4 पहले से। V बराबर हो जाएगा 9 बटे 5, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो कितना 900। अरे भैया इसे देखो 10 की पावर 4 था, हाई प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में, तो V बराबर हो गया 9 बटे 5 और गुणे 10 की पावर कितना 2। इनको काटो अगर तो आएगा कितना 1.8 आएगा, और 1.8 में हम किससे गुणा करेंगे 2 जीरो से, तो कितना हो जाएगा 180 वोल्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर हुआ, ठीक है, ठीक है। अरे बहुत सवेरे आ गए तुम, बहुत सवेरे, समझा कि नहीं बताओ, पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल विक्रम कर कोचिंग को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।